प्रकट भी करते हैं। इससे पता चलता है कि हमारी भारतीय जनमानस में नदियों के प्रति कितना सम्मान है। यही नहीं, राजस्थान वह धरा है जहां लोगों ने पर्यावरण की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान भी दिया है। हमारे यहाँ जो कहा जाता है कि सिर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, ये कहावत है। यानी सिर कटने से भी अगर वृक्ष बच रहा है तो ये सस्ता सौदा है। ये हमारी राजस्थानी में हम इसे कहते हैं। और आपने देखा होगा पेड़ों को बचाने के लिए मां अमृता देवी ने अपने प्रियजनों सहित सैकड़ों ऐसे अपनी बेटियों सहित अपने को आहुति देने वाली मां अमृता देवी ने अपने पर्यावरण के लिए और वृक्ष बचाने के लिए कितना बड़ा बलिदान दिया है, वो राजस्थान की धरती की थी। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, यह मिसाल दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगी, यह सिर्फ भारत में ही मिलेगी, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारा विचार हमें यही सिखाता है। राजस्थान अपनी समृद्धि, संस्कृति और विरासत के साथ विविध परिस्थितियों की तंत्रों के लिए भी जाना जाता है। थार का विशाल मरुस्थल, अरावली की पहाड़ियां, अमृत रूपी जल देने वाली नदियां और झीलें राजस्थान के प्राकृतिक सौंदर्य को अनूठा चित्र बनाती हैं। ये परिस्थिति की तंत्र वनस्पतियों और जीव जंतुओं की एक समृद्ध संपदा का घर भी कहा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हमें यह आह्वान करता है कि हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर रहना सीखें। और ये हमारी, क्योंकि आप देखते हैं सुविधा तो सभी चाहते हैं, और जैसा हम बनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, मन भी हमारा वही सोचता है, लेकिन हम उसको दूसरे रूप में लेते हैं तो मन को समझाना भी पड़ता है। हम देखते हैं कि हमारा एसी जब चलता है तो 20-21 उस पर हम चलाते हैं, लेकिन उसके साथ हम क्या करते हैं कि चद्दर और कंबल भी ओढ़ते हैं। यह मैं आपको वो बता रहा हूं कि जो जिसमें हम पर्यावरण का छोटा उदाहरण होता है, लेकिन उसमें हम कितनी बड़ी, अगर हम थोड़ा सोचेंगे तो बहुत बड़ी बचत हम उस पर्यावरण को सुधारने में हम करेंगे। अभी हमारे मुख्य सचिव जी बता रहे थे, तो उन्होंने तो कम देखा होगा, मैं गांव में देखता हूं, जब जाते हैं तो वो पानी की नली चलती रहती है और उसकी बुर्स चलती रहती है, और वो पानी उस मंजन के लिए कितना उपयोग में आता है, और उसके इस इंतजार से कि मैं इसको बंद ना करके चलती रहे, उसका कितना पानी का दोहन होता है। ये छोटी छोटी बातें होती हैं। हम अगर चद्दर नहीं ओढ़े और एसी को अगर हम 24, 25 पर, 26 पर चलाएं तो हमारा काम तो उससे भी चल जाता है, लेकिन अगले वाले को वो कितनी गर्मी दे रहा है, हमारे इस पर वायुमंडल पर कितना असर कर रहा है, यह हमें सोचना चाहिए। हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ संघर्ष नहीं बल्कि सहयोग करके ही हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर सकते हैं। राजस्थान सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इसके लिए कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की हैं। राज्य ने हाल ही में गर्मी का भीषण दौर देखा है। इससे स्पष्ट है कि जलवायु परिवर्तन से पैदा हो रही चुनौतियों से निपटने के लिए हम सबको मिलकर के तत्काल और प्रभावी कदम उठाने होंगे, जिससे कि प्रदूषण नियंत्रण के साथ साथ वृक्षारोपण, जल संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। राजस्थान में पानी को लेकर एक कहावत है जो आप सबने सुनी होगी, घी लुढ़िया महारा की नी जासी, पानी ढोलिया महारो जी भले। यानी कि घी अगर चला जाए तो हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पानी जाता है तो परेशानी होती है। यह कहावत भी राजस्थान के अंदर है। राजस्थान जैसे सूखे प्रदेश में जल एक अमूल्य संसाधन है। इसे बचाने के लिए हमारी सरकार कई कार्यक्रम चला रही है।
रेगिस्तान होने के कारण राजस्थान में जल का सदैव महत्व रहा है। यहाँ परंपरा जल संग्रहण तकनीकी जैसे बावड़ियाँ, तालाब, कुंड सदियों से पानी को सजोने में कारगर साबित हुई है। हमने जल संरक्षण के लिए मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान 20 शुरू किया है। इसके तहत इस वर्ष लगभग 3,500 करोड़ रुपए की राशि व्यय कर लगभग 1,10,000 वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स बनाए जा रहे हैं। इस अभियान के तहत वर्षा जल के संरक्षण का अधिक से अधिक फायदा स्थानीय स्तर पर लोगों को मिल सकेगा। आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मैं राज्य में वृक्षारोपण बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ करने की घोषणा भी करता हूं। इस अभियान के तहत इस वर्षा काल में 7 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन पौधों में लगभग 3 करोड़ पौधे विभिन्न राजकीय भूमियों पर, 1 करोड़ पौधे ओरण, चारागाह एवं गोचर भूमि पर लगाए जाएंगे। साथ ही लगभग 3 करोड़ पौधे लोगों को अपने घरों, खेतों आदि में लगाने के लिए रियायती दरों पर वितरित किए जाएंगे। आज हमें सभी को ये भी करना होगा कि हमें कुछ प्रण भी लेना होगा कि हम पर्यावरण के लिए हम पौधे लगाएं, उनका संरक्षण भी करें। क्योंकि आप देखते हैं एक पौधा अगर लगता है तो कल्पना करिए उस पौधे को कितने लोगों को लाभ होता है। एक पौधा लगाया हुआ कितने सालों तक वो चलता है, उसमें जीव जंतु से लेकर के कितना फायदा देता है, वो कितने लोगों को ऑक्सीजन देने का भी काम करता है, हमारे पर्यावरण को सुधारने का काम करता है। मित्रों, मैं इतना कहना चाहता हूं, इस प्रकृति को संवारने के लिए, पर्यावरण को संभालने के लिए हम सभी की जिम्मेदारी है। और ये जिम्मेदारी इसलिए है कि हम जाने अनजाने में भी कई बातों को हम करते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी बातें होती हैं। कभी हम देखते हैं बिजली, पानी, इनका बचाना भी उत्पादन है। पानी को बचाना है तो आगे वाली पीढ़ी को हमें पानी देना है। अगर हमें बिजली को बचाना है तो ये मानिए कि बिजली का भी हमें उत्पादन करना है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते, और विशेषकर वो ध्यान नहीं देते जिनको बिल भरने का पता नहीं होता है। कई लोग ध्यान देते हैं जिनको पता होता है, वो बिल से संबंध नहीं होता है, लेकिन उस बिजली को बचाने को, दूसरे को उसका लाभ मिले, मेरे पड़ोसी को भी लाभ मिले, किसी व्यक्ति को लाभ मिले, ये भी हमें सोचना पड़ेगा। मैं आपसे इस मौके पर इतना कहना चाहता हूं कि हम सभी इस पर्यावरण दिवस के अवसर पर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए इनका हम प्रचार प्रसार भी करें। आपने देखा होगा 2014 से पहले स्वच्छता की कौन बात करता था, लेकिन आज स्वच्छता का माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता का अभियान चलाया, स्वयं ने स्टार्ट किया। आज आप देखते हैं, आप गाड़ी में जाते होंगे और कहीं गलती करते होंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी टोक देते हैं, कहते हैं कि नहीं इसको बाहर मत फेंकिए। ये कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। हम सभी सोचते हैं, पहले घरों में कोई नहीं रखता था, अब गीला सूखा का अलग अलग हम उसका रखने लग गए हैं, जिससे कि किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पर्यावरण दिवस को भी हम उसी रूप में लें। हमें छोटी छोटी बातों को हम टोकेंगे, किसी से भी अगर हम टोकेंगे तो निश्चित रूप से उसके जहन में आएगा। हम
छोटों को भी टोक सकते हैं, बड़ों को भी हम निवेदन कर सकते हैं कि ऐसा करेंगे तो हमारे पर्यावरण में सुधार होगा। आगे आने वाली पीढ़ी का भी हम ध्यान रखें, क्योंकि ये प्रकृति है, ये धरती माँ का अगर हम संरक्षण करेंगे तो ये हमारा भी संरक्षण करेगी, आने वाली पीढ़ी का भी संरक्षण करेगी। मैं आज के इस मौके पर मंडल द्वारा एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग तंत्र को मजबूत करने, नई लैब की स्थापना, लैबों की गुणवत्ता में सुधार, टेक्नोलॉजी के अधिक उपयोग के साथ साथ बहुत ही अल्प अवधि में खाली पदों को भरने की जो कार्रवाई की है, उससे भी निश्चित रूप से कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार हुआ है। मंडल कंसेंट एप्लीकेशन को प्रोसेस करने के लिए इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर में व्यापक बदलाव कर रहा है। इसके पूरे होने पर उद्यमियों को ज़्यादा सुविधाएं मिलेंगी और बेहतर मॉनिटरिंग भी संभव हो सकेगी। मैं आशा करता हूं कि आज जयपुर के लिए शुरू किए जा रहे वेदर एंड पॉल्यूशन फोरकास्टिंग सिस्टम को अन्य शहरों में लागू किया जाएगा। मंडल द्वारा हाल ही में शुरू की गई एनवायरमेंट ऑडिट स्कीम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित कर प्रदूषण नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे प्रयोग का अधिक से अधिक फायदा लेने के प्रयास किए जाएंगे। हमारी सरकार नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है। हमने 28,500 मेगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए केंद्र सरकार के उपक्रमों के साथ MOU किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अक्षय ऊर्जा को जन जन से जोड़ते हुए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। राजस्थान में सौर ऊर्जा की अपार संभावना है। इस योजना का प्रदेशवासियों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले, इसलिए 5 लाख से अधिक घरों पर सोलर प्लांट स्थापित किए जाएंगे। इन परिवारों को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल सकेगी। प्रदूषण रहित आवागमन की सुविधा के लिए हम जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा जैसे बड़े शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बस उपलब्ध करवा रहे हैं, जिससे कि प्रदूषण नहीं हो। केंद्र सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन से निपटने तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। पिछले 10 वर्षों में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, प्राकृतिक खेती के प्रयासों, हरित और स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस जैसी विभिन्न पहल शुरू की गई है। प्रधानमंत्री जी ने 2018 में मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस पर प्लास्टिक समाधान का वैश्विक आह्वान किया था। इस आह्वान के अनुरूप भारत ने 2022 में चिन्हित एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं के निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री, उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया मिशन लाइफ एक वैश्विक जन आंदोलन बन गया है। पर्यावरण बचाने के लिए जो वैश्विक पहल की जा रही है, उसमें केंद्र और राज्य सरकार अपना भरपूर योगदान दे रही है। UN की सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के क्रम में फ्यूल में 20% इथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य 2030 तक पूरा किया जाना था, लेकिन अब केंद्र में हमारी सरकार इसे 2025-26 में ही हासिल करने जा रही है।